पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन तनाव और सियासी तापमान अभी से काफी बढ़ गया है। मिटने मिटाने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जो टीएमसी प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ उन्होंने आज उत्तर 24 परगना के बनगांव में एक बड़ी रैली की। उनके टारगेट पर बीजेपी और चुनाव आयोग था। यहां ममता बनर्जी ने 5 बड़ी बातें कही हैं। ममता के मुताबिक चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं है। बिहार में बीजेपी एसआईआर के कारण ही चुनाव जीती। उन्होंने आरोप लगाया कि मैं बीरभूम में पैदा हुई, वरना मुझे भी बांग्लादेशी कहते। ममता का दावा है कि बीजेपी राजनीतिक रूप से उन्हें हरा नहीं सकती और एसआईआर के जरिए बीजेपी बंगाल को हड़पना चाहती है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने इस रैली में यह भी चुनौती दी है कि अगर आप मुझे मारेंगे तो मैं पूरे भारत को हिला दूंगी। डरो मत, मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को बार बार कहती हूं, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करो, चाहे जितनी एजेंसियां लगा दो, चाहे पूरी केंद्र सरकार की ताकत लगा दो, मेरे साथ खेल नहीं पाओगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भाषण की आलोचना की। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেবো। যদি কোনো চাপ থাকে, অসহযোগিতা থাকে, সেটা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির জন্য আছে। সিও মনোজ আগরওয়াল বা ইসিআইর জন্য বা সিইসি গণেশ কুমারজির জন্য নেই। আর আমরা তো আপনাদের গেম দেখে অভ্যস্ত, তাই আমরা ধরে নিই A to Z। তাই আমাদের সাথে পারা মুশকিল। তাই বাংলা আপনাদের টার্গেট। ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে ইম্পার্শিয়াল চেয়ার মেনটেন করা, নট টু বিকেম দ্য বিজেপি কমিশন বাট টু এ ইলেকশন কমিশন। কেউ পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট দেবে না। अभी उनको चाहिए ना वहाँ पर बांग्लादेशी जो आके रहे वेस्ट बंगाल में, जो वो लोग टीएमसी को वोट कर रहे हैं, उनको डर है कि इनका नाम अगर कट हो जाए तो कल सत्ता आने में मुश्किल आ सकती है। एसआईआर मुद्दे पर केंद्र चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी की रैली काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहली वजह ये कि जिस बनगांव इलाके में ममता की रैली हुई, वहां मतुआ समुदाय के लोगों की आबादी ज्यादा है, उन्हें बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। दूसरी वजह यह कि एसआईआर के खिलाफ ममता की यह पहली रैली थी। वो अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती थी कि किसी से डरना नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के बयानों से जो राजनीतिक धमाके हुए हैं, ये शुरुआत है, इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि बिहार से गंगा नदी बंगाल जाती है। उनका संकेत साफ था कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के टारगेट पर है। अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को एक लेटर लिखकर 28 नवंबर को मीटिंग के लिए बुलाया। पार्टी ने आयोग के सामने बैठक की मांग रखी है।